एक समय था आईआईसी बेंगलुरु में, जब वहां हर भाषा का प्रचार प्रसार था, भाषा के रूप में संस्कृत की नेग्लिजेंसी थी। उस संस्कृत की नेग्लिजेंसी को देख करके 1982 में प्रोफेसर के.आई. बासु जी के दिमाग आया कि भाई ये ऐसा कैसे, जबकि हमारा प्रामाणिकता कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है और संस्कृत भाषा का इसमें कहीं भी कोई इंटरवेंशन नहीं है, और बाहर की जितनी भी भाषा है, जर्मनी भाषा है या जापानीज है या बहुत सारी ऐसी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज का चलन था। तो आप देखिए इस यात्रा के पीछे, तो उन्होंने माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, के.सी. सुदर्शन जी, मुरली मनोहर जी, ऐसे 4-5 लोगों के साथ में एक विचार, एक विमर्श शुरू किया कि हम क्यों ना एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के रूप में इसको चलाएं। यानी आईआईसी बेंगलुरु में एक संकल्पना थी जो एम्बिशियस, इस परिकल्पना को साकार देने में काफी समय लगा, क्योंकि एक अंग्रेजी का इस तरह का वर्ड टेररिज्म जिस बोलते हैं ना, शब्दों का एक आतंकवाद, उसके कारण संस्कृत को इतना नेग्लिजेंट किया गया। इसको लेकर के सन 1991 में खापुड़ी नागपुर के पास में इसको एक स्वरूप दिया गया विज्ञान भारती को, जिसको विजनाना भारती बोलते हैं, जो साउथ में विज्ञान को विजनाना बोलते हैं। इस यात्रा में आप देखेंगे कि एक समय था जब 1991 में यह शुरू हुआ विज्ञान भारती का स्वरूप, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य में सबसे प्रथम बात छुपी हुई थी कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करें, प्रोपेगेट करें, क्योंकि हमारा इनोवेशंस हर गांव में छुपा हुआ है। इसको लेकर के जब ये यात्रा शुरू हुई तो आज ये करीबन हमारी 35 ये हमारी यूनिट्स पूरे पैन इंडिया है, इसके अलावा 9 कंट्रीज में हमारी यूनिट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विज्ञान भारती का एक डाइवर्सिफाइड फील्ड, हम लोगों ने जो एनईपी की आज संकल्पना कर रहे हैं उसकी संकल्पना 1991 से कर दी थी। हम भारतीय शिक्षा पद्धति यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हमने उसी 1991 में परिकल्पना कर ली थी कि देश का विकास तो इसी तरह से होगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज नहीं, वो उस समय से हमने कल्पना की। विज्ञान भारती का एक उद्देश्य था कि हम एंशिएंट साइंस को कॉन्फ्रेंस करें मॉडर्न साइंस के साथ। तो बेसिकली ये यात्रा जो हमारी विज्ञान भारती की थी, इसमें हम इंडियन हेरिटेज के साथ में हम उस एरा की बात करते हैं, वैदिक एरा से लेकर के हम उस स्वतंत्रता के आंदोलन यानी कॉलोनियल पीरियड से लेकर के और वर्तमान के विज्ञान की बात करते हैं, तो आप एक कोहेरेंस में पाएंगे कि हमारा विज्ञान उस वैदिक काल में भी प्रामाणिक था और उस कॉलोनाइजेशन पीरियड में, उस कालखंड में भी हम बहुत ही वैज्ञानिक विधाओं से रिश्ते, इसको लेकर के विज्ञान भारती ने साइंटिस्ट, ये इंडियन साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका, इसको लेकर के भी बहुत अच्छा वर्क किया। तो ये 1991 के बाद में आज तक की यात्राओं में हमारे 19 आयाम प्रमुख रूप से निकल के आए, यानी किसी भी फील्ड को हमने नहीं छोड़ा। और उस 19 आयाम की मैं बात करूं, क्योंकि मैं हल्का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिससे आपको, जैसे सबसे पहले हमारा इंटरनेशनल 2 फोरम बने हुए हैं, साइंस इंडिया फोरम SIF जिसे बोलते हैं, दूसरा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम जिसको जीस्ट बोलते हैं। इनके अलावा हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव जो स्टूडेंट से लेकर के और हम तो ये कहते हैं आर्टिजन से लेकर के और रिसर्चर तक, वहां तक हमने जोड़ने का काम किया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, नेशनल टैलेंट सर्च, ये हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको कोविड ने और परिष्कृत कर दिया। हम ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और VVM का उद्देश्य एक ही रखा कि हम इंडियन साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को हम एक्नॉलेज कराएं हमारे स्टूडेंट को। हमारे स्टूडेंट को पता रहना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन हल्का नहीं था, और यही हमने स्वतंत्रता आंदोलन में वैज्ञानिकों की भूमिका में ऐसे 26 साइंटिस्टों का विस्तृत वर्णन किया है जिनका कॉलोनियल पीरियड में इतना जबरदस्त योगदान था, जिसमें अंग्रेज वैज्ञानिकों ने उस क्रेडिट को लिया। ये बहुत लंबी यात्रा है, कई विषयों पे हमने काम किए, जैसे SN बोस का कार्यक्रम यहाँ मिला था राजस्थान में, ऐसे हमारे 2600 यूनिट्स में
अलग अलग साइंटिस्टों का कार्यक्रम किया। इसके अलावा विभा साइंस क्लब, अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक अवधारणा थी, अब जीसीसी आ गया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात आ रही है। हम स्पेसिफिक डोमेन में जा रहे हैं, हम निश्चित रूप से बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, तो विभा साइंस क्लब, हमारे बहुत सारे साइंस क्लब चलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम जब तक एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में बच्चों को शुरू से ही नर्चर नहीं करेंगे, तब तक वो बच्चा एंटरप्रेन्योर की स्टेज में नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हमने विभा साइंस क्लब और 80 विद्यालय हमारे एक साल में जुड़े, जिसमें इसरो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमने आईएसएफ, जैसा आपको पता ही है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक बृहद स्तर पर 2015 से अभियान चलाया, और आप ये देखेंगे कि पूरे भारत में आईएसएफ ने जो जगह बनाई, उसमें इंडियन साइंस कांग्रेस का भी हुआ करता था, जो जनवरी के वीक में होता था, सब जानते हैं, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। बट आईएसएफ ने एक ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया है, और आज विदेशों में जो बैठे हमारे वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, वो गर्व महसूस करते हैं जब आईएसएफ में वो आते हैं और अपना नॉलेज शेयरिंग करते हैं। ये विज्ञान भारती की यूएसपी है। और आईएसएफ में आप देखिए, हमारे 42 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट पर हमारी वर्कशॉप जब होती है, तो हम रिमोट से, हमारा जब स्टूडेंट जाता है, जिसने कभी इन साइंटिस्टों का नाम सुना, अभी जैसे हमारा गुवाहाटी में हुआ, तो टेजी थॉमस मिसाइल में, वो हमारे साथ, इसरो के जो चेयरमैन सोमनाथ जी, वो हमारे साथ हैकाथॉन करवा रहे हैं। यानी सारी जितने भी हमारे R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके वो बच्चे नाम सुनते थे, जब बच्चे उनको देखते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें गर्व